नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये व्यू देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज बहुत ही अच्छा व्यू हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये है हमारे दमोह शहर का समंदर, आप कह सकते हैं मिनी समंदर, और यहाँ से सप्लाई होता है पूरे दमोह जिले में पानी। तो ये जगह है दमोह में राजनगर के नाम से जानी जाती है, और इसका जो प्राकृतिक लुक आप देखेंगे बड़ा ही अद्भुत और मनोरम है। और हम लोग आज इंटर कर चुके हैं राजनगर में। मानसून का आगमन, दमोह का जो पानी सप्लाई होता है वो यहीं से होता है, यही वो जगह है। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं अद्भुत है यहाँ का, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ के शहर के लोगों के लिए। एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से पानी भी सप्लाई होता है। तो ये देखिए यहाँ की लैंग्वेज में से वो जो बोलते हैं, हमारे इधर के लोग नहीं खाते, लेकिन सब बताते हैं कि आदिवासी लोग पटकते हैं और उनकी चटनी बनाते हैं। हाँ वही तो मैं बता रही, इसको खाते हैं ना। डिस्कवरी में भी देखा है मैंने। तो कोई नहीं लिया अच्छे लगे थे कुछ खाते को ऐसे कुछ लगे। हाँ लोग शिकार करते। तो साथ ही जामुन का मौसम, तो ये देखिए ढेर सारी जामुन, और चल रही थी बहुत ही प्यारी सी हवा, और जो एक मौसम बना हुआ था बारिश जैसा। और ये आप देखिए जामुन तोड़ते हुए, और ऐसा नहीं है कि ये पेड़ हमने तोड़ा है, यहाँ और भी लोग आए और उन्होंने इस तरह से तोड़ी। तो ये टहनी जो पड़ी हुई थी इसमें बहुत ही सारी जामुन थी, और बड़ी आसानी से टूट भी जाती है। ये देखिए कहीं कहीं पर नींबू और मौसम्बी के पौधे भी लगे हुए हैं। बहुत अच्छा रख रखाव है जो नगर निगम के द्वारा यहाँ की देखरेख की जाती है। एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है, आपके घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। और बिल्कुल ना तोड़ो, मतलब का नहीं, क्यों नुकसान करना। जब आप ऐसी जगह पर जाएं तो आपकी अपनी कोशिश होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को आप नुकसान ना पहुंचाएं, और एक अच्छी सी व्यू के साथ, एक अच्छे से माहौल के साथ आप देख सकते हैं। ये है वह जगह। तो देखिए बड़ा अथाह पानी यहाँ भरा हुआ है, और यहीं से सप्लाई होता है पानी पूरे शहर के लिए, और मीठा पानी है। ये साइड में देखिए इस तरह से जो लहरें आती हैं उससे जो फैन जमा हो जाता है, ये यहाँ का देखिए। और साथ ही यहाँ पर फिश भी आपको मिलेंगी बहुत। तो कई लोग शिकार भी करते हैं, लेकिन एक नियम के हिसाब से यहाँ किया जाता है। और यहाँ का जो व्यू है वो अलग ही है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं एक साथ। तो ये देखिए प्राकृतिक नेचर, और यहाँ की जो नेचुरल खूबसूरती है वो भी आप देख सकते हैं। और अथाह पानी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ही राजनगर का पानी आपको देखने को मिलेगा। एक अलग ही एडवेंचर आपको यहाँ मिल सकता है। तो हम लोग पहुँच गए थे अचानक से, क्योंकि एक अलग जगह पर पहुंचना था, और खुशी की बहुत इच्छा थी, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि राजनगर से पानी सप्लाई होता है और देखने लायक जगह है। तो हम लेकर पहुंच गए बच्चों को, और हम यहाँ पहुँचे तो हमने जामुन भी ली, और अब हम आ गए हैं बिल्कुल किनारे पर। ये देखिए जो मौसम है मानसून के एंटर के समय का, तो ये है जो आप देख रहे हैं कमल के फूल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मुरार जो होती है, इसकी जो जड़ होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है, पकोड़े बनाए जाते हैं। तो देखिए, तो ये देखिए इस तरह से निकाली हम लोगों ने। और ये जो छोटी जगह जरूर है, छोटा शहर है, लेकिन आसानी से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं, अगर हम व्यवस्था करके आते तो हम भी बहुत सारी निकाल सकते थे, क्योंकि पानी सूखा हुआ है। गर्मी का जून का लास्ट का महीना था, जुलाई शुरू हो चुकी थी। तो इस मौसम में भी कमल बहुत खिले हुए हैं, और जहाँ हम खड़े हुए हैं वो पूरा पानी से भर जाएगा बारिश के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको सिटी में नहीं मिलेंगी वो छोटी जगह पर आपको मिल सकती हैं, और एक अलग ही एडवेंचर। साथ ही साथ बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को करीब से प्रकृति के नेचर को दिखाने का एक अच्छा माध्यम भी है, और घूमने लायक जगह भी है। तो ये देखिए
कमल से भरा हुआ ये तालाब बोलेंगे या फिर ये बहुत बड़ी विशाल पानी से भरा हुआ जलाशय है, जिसे आप देखेंगे तो यहाँ आपको कमल, मुरार और ये देखिए कमल गट्टे जो फेंक के दे रहे हैं भैया हमारे, तो इससे हम लोगों ने कमल गट्टे भी इकट्ठे किए और फिर यहाँ से पानी को सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये प्लांट लगा हुआ है, प्लांट से उसका एक शुद्धिकरण करके पानी को शहर तक पहुंचाया जाता है, तो फिल्टर होता है पानी को और कुछ जो उसकी प्रक्रिया होती है पानी को पहुंचाने की, वो पूरा फिल्टर प्लांट यहीं पर लगाया गया है। पूरे शहर में पानी यहीं से सप्लाई होता है। तो ये देखिए ढेर सारे कमल तोड़ लिए गए हैं, तो ये आसानी से मिल जाते हैं हमारी छोटी सी जगह में। और ये आप पीछे देख रहे हैं ये गई हुई है पाइपलाइन। तो एक अलग ही अद्भुत नज़ारा, अद्भुत व्यू आप देख सकते हैं और सब एक्साइटेड हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखो मिल गई हैं और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये कमल गट्टे देखिए बहुत करीब से। तो ये जो कमल गट्टा है इसका बीज घिस करके आप घर में कमल के पौधे लगा सकते हैं, कुछ दिन पानी में डाल करके फिर इसमें पौधे आ जाते हैं। और ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये आप खा सकते हैं, क्योंकि सिटी में हमने देखा है, ग्वालियर में हमारे यहाँ बहुत बेचा जाता है, 5 रुपये पीस के हिसाब से या किलो के हिसाब से भी दिया जाता है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें बिना पैसे की हमें मिल गई और बिना मेहनत के मिल गई। तो जब आप ऐसी जगह पर रहते हैं तो प्रकृति से आप जुड़े रहते हैं, जो हमें शायद सिटी में देखने को नहीं मिलती है और बहुत मुश्किल भी होती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को आप तक पहुंचाने के लिए अपने जो देश का रहन सहन है, अपने देश का जो खान पान है आप तक पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ बच्चों को लाने का उद्देश्य भी ये रहता है कि उनको जोड़ कर रखा जाए, उन्हें भी बताया जाए कि ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये देखिए मछली इस तरह से मिल जाती है, फिश किनारे पर आ जाती है बहती हुई और जो पानी तक नहीं पहुंच पाती तो वो मर भी जाती हैं। तो एक प्रकार का जो कहना चाहिए कि एक अच्छा सा जो प्रकृति का संतुलन है वो बना हुआ है। और ये रही पाइपलाइन, तो ये पाइपलाइन के द्वारा पानी सप्लाई होता है पूरी सिटी में। और ये देखिए सीप, मछली और ये इतना कंचन और साफ पानी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। और जो किनारे पे मछली आ जाती है वो मर जाती हैं, तो वो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं, खाद का अच्छा काम करती हैं। वहाँ की जो उर्वरा जमीन हो जाती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए एक इन्हें जिन मछली भी मिल गई, वो बच्चों के लिए एक्साइटेड है, तुझे छूने से डर रही है गौरवी। तो ये दिखाने के लिए है, ये पूरी एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है राजनगर। और यहाँ पर आप आराम से फैमिली के साथ भ्रमण कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि सिटी से बहुत ही कम दूरी पर ये जगह है और आसपास के लोग भी आ सकते हैं। और आप लोग अगर पहुँचना चाहें तो राजनगर ज़रूर जाइए और देखिए, यहाँ स्टे कीजिए, बिना किसी रोक टोक के आप कर सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ की चीज़ें हैं उनको हानि ना पहुँचे, हमारी भी यही कोशिश रही है। आगे भी आप चाहें आकर यहाँ पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मंदिर भी है, शिवालय है, राधे कृष्ण का मंदिर है, साथ ही साथ माँ आदिशक्ति जगत जननी का मंदिर है। और ये बना हुआ है घाट पर ही शिवलिंग, और उसी से लगा हुआ ये राजनगर। तो ये जलाशय बड़ा ही विशाल है और यहाँ का व्यू अद्भुत है। तो ये रहा जून जुलाई का महीना, और इसके बाद बारिश आएगी तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं यहाँ तक पानी आ जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है विशेष, और ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, क्योंकि पानी अथाह भरा हुआ है तो कोई घटना भी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है और इसकी आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है। तो जब बच्चे आपके साथ हों तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर जब आप जाते हैं तो खुद की सुरक्षा खुद करें। तो ये देखिए जो जगह है यहाँ से पानी ऊपर तक आ जाता है बारिश के मौसम में, लेकिन जो समय था हम जिस समय वहाँ पहुँचे तो ये ढाल बना हुआ है राजनगर का, और उसके करीब तक
दिखाने का एक उद्देश्य ये रहा कि पानी बहुत साफ सुथरा है यहाँ का, लेकिन आप रिस्क लेकर काम ना करें, अंदर ना जाएं, ये अनुरोध भी है मेरा सभी शहरवासियों से भी और जो यहाँ पर विजिट करते हैं उन लोगों से भी। और ऐसी कहीं जगह पर अगर आप जाते हैं तो इस तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें। तो ये देखिए कोई शंख मिल गया है भाई को, तो उन्होंने शंख बजाकर दिखाया है। और मैंने निकाले थे कमल के गट्टे और साथ ही जो मुरार जो जड़ होती है ना, तो मिट्टी से हो गए थे हाथ हो, तो यही धो लिया गया है। अब ये देखिए हम ये सब सोच कर नहीं आए थे कि ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, अब कुछ था नहीं हमारे पास। तो जामुन भी मिल गई, मुरार भी मिल गई, कमल गट्टे, फूल भी मिल गए, कमल के फूल भी मिल गए। तो फिर क्या करें, फिर लिया हमने शीतल का दुपट्टा और चले हम पोटली बांध के। परदेसी हो गए सब पुराना, हम तो जाते अपने गाँव सब वजन क्यों उठा रहा है। देखो सब बांधे है पोटली, मुरार भी है, फूल भी है और जामुन भी। एक ऐसी जगह है हमारे यहाँ की। तो कहते हैं ना कि प्रकृति के निकट अगर आप होते हैं तो प्रकृति से जुड़े रहें। शेयर ही नहीं करते, शेयर करो हमारा काम साथ और अच्छा भी आपको तो ये देखिए अब मिल गए मुझे पत्ते। तो ये प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती है, आप प्रकृति के जितने करीब जाएंगे प्रकृति से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप अगर प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं तो पेड़ ज़रूर लगाएं। प्रकृति से जुड़ने के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। तो ये देखिए ये जो पत्ते मैं तोड़ रही हूँ ये है छेवले के पत्ते और इससे बनाई जाती है पत्तल दोने जो हम खाने के लिए या फिर आपने चाट वगैरह में देखा होगा। तो ये देखिए मैंने तोड़ लिए कुछ पत्ते भी। हमारी संस्कृति हमारा कल्चर यही है ना, भूलना नहीं चाहिए। और हम बच्चों को इसलिए लेकर आते हैं कि हमारी अगली जनरेशन को ही पता हो। लेकिन यहाँ आना था, खुशी को बार बार लगी थी राजनगर देखना, राजनगर इसलिए चले आए अचानक। तो अब निकल पड़े हैं हम अपने घर की तरफ। तो देखिए हम आए थे खाली हाथ, लेकर जा रहे हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति सब कुछ लौटा देती है। तो हमारा आपका एक फर्ज होता है कि हम अपनी इस प्रकृति का संचय करें और इसका शोधन ना होने दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।